क्या आप अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने में? चाहे आप अपना एमपीएल लॉन्च कर रहे हो, अपनी जेनेरिक लिस्टिंग बना रहे हो, आपको कीवर्ड रिसर्च तो करनी ही पड़ती है। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूँ, जो आप लोगों को ग्लोबल ब्रांड ऑथराइज़ेशन बताता है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि सर हम अपना एमपीएल लॉन्च कर रहे हैं या अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं या एक जेनेरिक लिस्टिंग बना रहे हैं। हमें बताएँ कि कौन-सा टूल अच्छा है, जो हमें परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च करके देगा और कंपेटिटर रिसर्च करके देगा, ताकि हमें पता चले कि जौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर कितने कंपेटिटर्स हैं, ताकि हम इजीली एक सक्सेसफुल प्राइवेट लेवल का बिजनेस या एमपीएल का या एक सिंपल जेनेरिक लिस्टिंग बना सकें, जिसको हम फ्यूचर के अंदर अपने माइक्रो प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर भी स्केल कर सकते हैं और पीएल के अंदर भी स्केल कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा टूल ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो आई थिंक ये वीडियो आपके सामने आई है किसी मकसद के लिए। मैं आप स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ वन बाय वन कि आप लोगों को सेलर स्प्राइट क्यों यूज करना चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सेलर स्प्राइट मैं यूज़ करता हूँ अपने अमेज़ॉन बिजनेस के लिए। अगर मैं सेलर स्प्राइट पे आता हूँ, sellersprite.com डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उससे जाएं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे टूल्स पे आके, तो इनके पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। बेसिकली इन्होंने जितने टूल मार्केट के अंदर हैं उनको लेके कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा टूल बनाया है, जिससे कि हमारे पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी फाइंडर आ जाता है। अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, जिससे कंपेटिटर को फाइंड करना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका कंपेटिटर आपने ढूंढना है, तो आप उसको लुकअप कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, फिर कीवर्ड्स भी आप कर सकते हैं। एबीएस सर्च टर्म्स हैं, ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस, फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं कौन सा ब्रांड किधर लिस्ट है। बहुत सारे और भी टूल्स आपको बताते हैं, लेकिन ये जो टूल है सेलर स्प्राइट, ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि आप लोगों को ब्रांड डेटाबेस क्या करेगा। और मतलब आप वो ब्रांड डेटाबेस लेके ये कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर कौन सा ब्रांड रजिस्टर है, कौन सा नहीं है। तो अब हमारे पास स्टोर फ्रंट ट्रैकर है, आप किसी का स्टोर फ्रंट ट्रैक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे कंपेटिटर हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं इस बंदे का स्टोर ट्रैक करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं इमेजिन कि कितना ज़बरदस्त टूल है कि इसके अंदर ये भी फीचर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे फ्री टूल्स में आऊँ, तो यहाँ पे इनके पास कीपा अल्टरनेटिव भी है। इन्होंने क्या किया है कि गूगल ट्रेंड्स, कीपा अल्टरनेटिव, हर चीज़ को एक जगह में रखा है। और अगर आप लोग कीपा यूज़ करते हैं, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप लोग सेलर स्प्राइट यूज़ कर लें, बिकॉज आपको कीपा बाय करना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से कीपा अल्टरनेटिव पे क्लिक करके कीपा को यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल सेम डाटा चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितना बाय बॉक्स है और कितने टाइम के लिए, और प्राइस के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कीवर्ड स्प्राइट पे देखूँ, तो हम रिवर्स एसन करके देख सकते हैं, ट्रैफिक कंपैरिजन दे सकते हैं। ट्रैफिक कंपैरिजन के अंदर ये होता है कि हम चेक करते हैं कि किसकी लिस्टिंग जो है उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, दिन की, महीने की या साल की। उसके हिसाब से हम उसकी सेल भी देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट रिनाउंड एंड द बेस्ट टूल जो मैं आप लोग को बताऊँगा, वो ये है कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है। और सेकेंड हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिसर्च टूल। मैं प्रोडक्ट रिसर्च टूल पे यहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से वो हमने यूज़ करना है और किस तरह से आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। मेरे पास इसका स्टैंडर्ड पैकेज है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, साइन इन, ये साइन इन में कर लेता हूँ। ठीक है। मैंने इनके साथ साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद मेरे पास ये देखें सेम ऑप्शन डैशबोर्ड खुल जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे जाके मैं इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। आप लोग इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस तरह की आपको कुछ इसकी एक्सटेंशन मिलेगी। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल टूल्स पे आना है और प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है यहाँ पे। ठीक है। और आप लोगों को क्यों करना चाहिए बाय यूजिंग सेलर स्प्राइट। अब हमारे पास मार्केट प्लेस आ जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारी मार्केट प्लेस आ जाती हैं। आप जिस मार्केट प्लेस में सेल करते हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। मैं यूएस में सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट मंथ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 30 दिन का मुझे डाटा दे दो। प्रीसेट्स, रैपिड ग्रोथ, पोटेंशियल, लो रेटेड सेलर्स, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी आप हर टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, वो भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो जिनके अंदर लो प्राइस है। ठीक है। और रिकमेंडेड फॉर न्यू बीस। ठीक है। कि ये जो टूल है सेलर स्प्राइट, ये हमें कौन कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम उसे सेल कर सकते हैं। मैं रैपिड ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जाके सिंपल आएंगे, पोटेंशियल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। पोटेंशियल पे जब हम क्लिक करेंगे, तो हमें वो प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे जिन प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है। अब हम नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेल्स आता है। तो सेल्स यूनिट 600 यहाँ पे आ गया। मंथली रेवेन्यू को हम नहीं छेड़ते। ठीक है। तो यहाँ पे सेलर लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सेलर कहाँ से हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप नहीं चूज़ करें यहाँ से। ठीक है। इसको ऐसे रहने दें और यहाँ पे आके सर्च कर दें। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे,
आप अगर यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज अगर आप फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हो तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हैं। आई थिंक प्रीसेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कर लें, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का नहीं चाहिए, तो आपको उसके सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दिस इज़ अ वुमेन प्रोडक्ट, और ये बता रहा है कि इस हिसाब से इस प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट जो हमें बता रहा है इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। और ये देखें ऊपर ए प्लस लिखा आ रहा है, मतलब ये ब्रांड रजिस्टर है, ये भी आपको ये बताता है, ठीक है। और दूसरा टूल आपको नहीं बताता, लेकिन सेलर्स पॉइंट आपको बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट किधर रजिस्टर है, किधर नहीं रजिस्टर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं रैपिड ग्रोथ, ठीक है। रैपिड ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं नीचे आके, यहाँ पे हमारे पास मंथली रेवेन्यू आता है। मंथली रेवेन्यू को मैं टच नहीं करता, यहाँ पे बीएसआर आता है। तो बीएसआर के मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम बीएसआर हम रखते हैं 1, और मैक्सिमम बीएसआर हम रखते हैं 5000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जाके फुलफिलमेंट जो हमारे पास है वो एफबीए कर देते हैं बस, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफबीए वाले हमें नज़र आएँ। न्यू रिलीज़ पे जाते हैं, हम चूज़ कर रहे हैं न्यू रिलीज़ प्रोडक्ट जो जिनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे सारा डेटा ये दिखा देगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा ही अच्छे सेल हो रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट की मैं लिस्ट वगैरह देखूँ, ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको पता होगा स्टैनली का, ठीक है। इसके मैं रेवेन्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाके, तो मुझे इसका पूरा रेवेन्यू नज़र आ जाएगा कि इसका रेवेन्यू जो है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेड बाय ईयर अगर मैं करूँ, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये 2023 के अंदर इसका रेवेन्यू कितना था, 2024 के अंदर कितना था, तो ये ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ ही जा रहा है, विच मीन्स दैट कि ये ब्रांड डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। ये देखें 2023 में इसके अंदर इतनी सेल्स थी, फिर एक महीने बाद इतनी हुई, फिर 2 महीने बाद इतनी हुई, अभी इनकी जो सेल्स चल रही है वो 200,000 प्रोडक्ट्स हैं, 7 मिलियन के करीब इनकी सेल है, ठीक है। प्राइस इनकी वही 33.39 चल रही है, ठीक है। इन्होंने प्राइस भला के नीचे की है, ऊपर नहीं की इन्होंने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेल होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्टैनली जैसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो आप लोग जाके अलीबाबा से अपना एक एमपीएल लॉन्च कर सकते हैं, सेम इस जैसा कप बना के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दे आर लाइक क्रेज़ी सेलिंग, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे सेल कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल वाटर शूज़ की भी बहुत सारी डिमांड मेरे ख्याल में नज़र आई है अभी, क्योंकि जब मैंने वाटर शूज़ यहाँ पे क्लिक किया है ऊपर, तो यहाँ पे मुझे जो सर्चेस नज़र आ रही हैं वो 600,000 सर्चेस नज़र आ रही हैं। अब मैं मंथली पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे बता देते हैं कि मंथली इसके जो कितने यूनिट्स से सेल हो रहे हैं और कितनी इसके अंदर परचेज़ है। देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो यूनिट सेल हो रहे हैं तकरीबन 86,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, यही कीवर्ड के हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है। मैं अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ कि ये जो ऊपर जितने प्रोडक्ट लगे हैं सिवाय इसके, ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। इट मीन्स दैट कि इन्होंने अपने एड्स चलाए हुए हैं, एंड दे आर लाइक लिटरली सेलिंग, ठीक है। ये एलटीडी वाले हैं, देखें सब जिनके आगे एलटीडी लिखा है, इट मीन्स दैट दे आर सोर्सिंग फ्रॉम यूरोप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा हर चीज़ आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी, ये टूल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहते हैं सिमिलर आइटम्स पे जाके क्लिक करें, तो आपको सिमिलर आइटम्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस टूल्स ऑफर अ लॉट। आप लोग अगर बिगिनर हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप सेलर स्प्राइट यूज़ करें। सेलर स्प्राइट यूज़ करने से ये होगा कि आप लोगों को जितने टूल चाहिए होते हैं वो सब जगह एक ही जगह मिल जाएंगे। जब एक जगह वो आपको मिलेंगे टूल, तो उससे ये होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह में और डिफरेंट डिफरेंट टूल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और जो बहुत ही ज़्यादा मुझे जिसने फैसिनेट किया है, वो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च टूल के साथ ही साथ मार्केट रिसर्च टूल भी है। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप मार्केट की बहुत ही अच्छी पहचान को ले सकते हैं। तो आप मार्केट का बहुत ही अच्छा अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरफ मार्केट जा रही है और कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूएस सिलेक्ट करता हूँ, 30 डे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, प्रोडक्ट डेफिनेशन जो है 1 मंथ कर देता हूँ। 1 मंथ करने के बाद सर्च नाउ करता हूँ। सर्च नाउ करूँगा तो मुझे पूरी मार्केट का डेटा पता चल जाएगा कि टम्बलर मतलब फॉर एग्जांपल जो टम्बलर कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं और कितनी रेवेन्यू चल रहा है, ठीक है, उसका। यानी अगर मैं यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिस्ट देखूँ तो वो भी मुझे बता देगा सेलर स्प्राइट। इसमें ये होगा कि आप लोगों के पास प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टैनली जो है मार्केट को लीड कर रहा है इस कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो टम्बलर्स एंड वाटर ग्लास कैटेगरी है, इसके अंदर जो टॉप पे है वो स्टैनली है। अब कैंड प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट जो है ये नंबर 1 पे है। ऑरिजिन सेलर जो इसके हैं वो अमेरिका में है 98%, आप देख सकते हैं। आप लोग को नज़र आएगा अमेरिका जो है यूएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं जो के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्रांड होलसेल करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप व्यू मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट पे क्लिक करें डिश शॉप्स के, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। देखें
लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा न्यू नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने आए हैं, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 6 मंथ करता हूँ तो पता चल जाता है यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप 10 करता हूँ, यहाँ टॉप 5 कर देते हैं हम, ठीक है। टॉप 5 करने के बाद यहाँ पे हमें पता चलता है इसके जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो 22-27 है, ठीक है। जो इसके यूनिट्स हैं वो 31,000 है। इसके रेवेन्यू कितना है, 400,000 रेवेन्यू है। कितने सेलर्स टॉप पे हैं, 8.3 सेलर्स, एवरेज सेलर्स बेसिकली आप कह लें। ये देखें आपको पता चल जाएगा। ये कीवर्ड्स हैं, मार्केट डिमांड्स हैं, हमें पता चलता है। तो इससे ये होता है कि आपको पता चल रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर इसका रेवेन्यू देखें 1 महीने पहले, तो हमें तकरीबन इसका जो रेवेन्यू है वो मिलता है 12 मिलियन, ठीक है। फिर ऊपर जाता है, देखें बिल्कुल इट वेंट अप, ठीक है, $34 मिलियन, एंड इट स्ट्रॉन्गली वेंटिंग अप लाइक $35 मिलियन अगर आप कहें। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, आप देखें इट्स गोइंग अप। ये इसलिए जा रहा है बिकॉज आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा अमेज़ॉन पे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो उस वजह से ये होता है कि आपको पता चल जाता है अगर आप, जब लोग ये सेल्सप्राइड का टूल यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, बिकॉज डाटा जो है वो आजकल के ज़माने में डाटा यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको डाटा मिल रहा है, ये टूल कोई और आपको बताता नहीं है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपके पास डाटा होगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सैचुरेशन है, कितनी नहीं है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्च करना चाहें, ठीक है। सेलर कंसंट्रेशन देखें, ये अमेज़ोन जो है इसने इतने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, फिर हमारे पास दूसरा सेलर आ जाता है, ये सेलर है फ्लिप कॉस्ट, फिर ये सेलर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितने सेलर्स हैं, कितने कितने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। मंथली नंबर ऑफ़ सेल्स की देख लें, मंथली रेवेन्यू देख लें इनका कितना है, $16 मिलियन, उसमें से कितना प्रॉफिट है, आप हर चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेल्स विद A+ वीडियोज़, ठीक है, A+ वीडियोज़ के साथ कितनी प्रोडक्ट सेल होती है। अगर न्यू प्रोडक्ट हैं जिनके अगर साथ में A+ वीडियो नहीं है, उसमें कितनी सेल होती है, ठीक है। तो विद दैट आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन बेसिकली जो इनका है ये कहाँ पे सेल कर रहे हैं। जितने सेलर्स आप देख रहे हैं ये 100% अमेरिका के अंदर सेल कर रहे हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा है। रिटर्न रेट इसका थोड़े ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो ये वेरी करता है कैटेगरी बाय कैटेगरी, लेकिन आपको फ्रॉम A to Z आपको कैटेगरी वाइज पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा नहीं करना, अगर आप लोग मार्केट रिसर्च टूल यहाँ पे सेलरस्प्राइट में यूज़ करते हैं। आई होप दैट क्या गाइज आप लोग को बिल्कुल पता चला होगा कि किस तरह से सेलरस्प्राइट आपकी ज़िंदगी आसान कर सकता है, और आप लोग अगर ये यूज़ करते हैं तो इट्स लाइक मच बेटर देन एनी टूल आउट देयर। आप लोग को मैं इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। बहुत से लोग के दिमाग में इस सवाल होगा ये कितने का है, कितने का नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इसका फ्री प्लान यूज़ कर सकते हैं तो करें, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। लेकिन अगर आप लोग मार्केट रिसर्च वगैरह टूल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स $79 पर मंथ, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये $79 वाला ले लें। एक बंदा लेके बहुत सारे लोगों के साथ भी शेयर कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप एक टूल लेके बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।